जुटाई नमस्ते गुड मॉर्निंग। सो आज का अपडेट रहेगा जो लोग अभी अप्रेंटिस में अभी ऑल इंडिया में अप्लाई करना चाहता है। यहाँ पर अभी टोटल नोट्स ऑफ वैकेंसीज 2236 नोट्स ऑफ करके अभी नया निकला है। सो यहाँ पर क्लास 10 पास, ग्रेजुएशन पास, ITI पास एंड देन आफ्टर द डिप्लोमा पास आप लोग भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर दो ठो लिंक है, एक लिंक हो गया ये और एक लिंक हो गया वो दूसरा एक लिंक है। वो दो ठो लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देगा। सो वो दो ठो लिंक से भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकेगा सो अप्रेंटिस के लिए। सो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दो ठो लिंक मिल जाएगा, जो भी एक लिंक में आप लोग क्लिक कर लेना। एक लिंक का एक अलग है और ये लिंक का एक अलग है। सो वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये लिंक में आने के बाद आप लोग जो स्टूडेंट का एक ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो स्टूडेंट रजिस्टर, क्योंकि आपने अभी नया है देन आप लोग स्टूडेंट रजिस्टर पर क्लिक कर लेना। या जो आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है देन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर लेना। जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में है कि नहीं वो पूछ रहा है। अगर सबका सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास में है देन आप लोग एक काम कर लेना, येस दबा के आप लोग यहाँ में से कंटिन्यू कर लेना। से लाइक आपका जो जीमेल है वो ऐसा देना पड़ेगा। देन आफ्टर जो भी आपका जीमेल एड्रेस भी दे देना और उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी दे देना। जैसे कि मैं मान लो अभी ऐसा दे देता हूँ। देने के बाद देखो 7 - 1 होने से कितना होगा 6, ऐसा करके आपको क्या करना पड़ेगा सेंड OTP पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा और डोटू में आपका OTP चला जाएगा फ़ोन नंबर एंड जीमेल पे। देन आफ्टर दैट हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस प्रोग्राम। आप लोग ने पहले बार में अप्रेंटिस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया कि नहीं, अगर किया देन यस करो, अदरवाइज इसको नो कर देना। उसके बाद डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, आपका पास में है कि नहीं वो पूछ रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर है देन यस करो वरना इसको नो कर देना। उसके बाद हैव यू पास आउट थ्रू द रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा रेगुलर होने से रेगुलर, डिस्टेंस होने से डिस्टेंस, पार्ट टाइम होने से पार्ट टाइम आप लोग ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी रेगुलर कर रहा हूँ। उसके बाद यू नीड टू टाइप योर नेम, उसके बाद यू नीड टू टाइप योर डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर या से मेल एंड फीमेल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कैटेगरी में SC सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसको अपलोड करना पड़ेगा। स्टेट इन विच देखो इंस्टीट्यूट बिलोंग, आसाम में सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इन विच इंस्टीट्यूशन बिलोंग, आपने जो पास किया था वो इंस्टीट्यूशन कहाँ है, मैं उसको अभी कामरूप कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा कर लेना कि आपने जहाँ से ITI पास हुआ है या जहाँ से आपने वो पॉलिटेक्निक पास हुआ है आप लोग ऐसा कर लेना। जैसे कि मैं अभी दिमाग हासिल कर रहा हूँ। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन का नाम आप लोग देना पड़ेगा। डाइट एंड सेल्स वो ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन टाइप आपने कितना तक पढ़ा है, डिप्लोमा होने से डिप्लोमा कर लेना। उसके बाद डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम, जो लोग जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है आप लोग, अगर आप लोग किया है देन आप लोग जो लोग ग्रेजुएशन किया वो लोग कर लेना। जो लोग ने वो पॉलिटेक्निक किया वो लोग डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना। जो लोग ने वो जैसे कि डिप्लोमा पास होने के बाद BTech MTech किया देन आप लोग ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग कर लेना। जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जो लोग ने किया है बस वो लोग अप्लाई कर सकेगा इसमें से, यस कर लेना। या जैसे कि मान लो अगर आप लोग ने ITI किया है देन आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम। उसके बाद देखो हैव यू पास आउट डिप्लोमा जनरल स्ट्रीम विद एनी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग पैरामेडिकल कोर्सेज, यस कर लेना। उसके बाद कोर्स नेम आप लोग डिप्लोमा। उसके बाद स्पेशलिस्ट आप लोग क्या में स्पेशलिस्ट है यहाँ से आप लोग जो भी एक सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट ID है वो भी क्लिक करना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग भी यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से साल में पास हुआ है आपने। उसके बाद मान ऑफ पासिंग ईयर तो सेलेक्ट कर लिया, फिर मान भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद परसेंटेज आपका कितना परसेंटेज है वो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन आता है कन्फर्म पासवर्ड करके आपको क्या करना पड़ेगा 10+5 15 करके ऐसा कुछ 15 करके आपको यहाँ पर कंफर्म करके सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको एक नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर देगा आपको। उसके बाद वहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको आपका जो जीमेल आईडी है वहाँ पर एक लिंक जाएगा, वो लिंक पर जाकर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। वो लिंक पर जाके क्लिक करने से आपका वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। वो अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद यू नीड टू टाइप योर जीमेल एड्रेस, देन आफ्टर दैट यू नीड टू टाइप योर पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको टाइप करके आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद यू नीड टू अपलोड योर पासपोर्ट फोटोग्राफ, यहाँ से आपका जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है वो आप लोग ऐसे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू
टाइप योर मदर नेम, फादर नेम टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो माइनॉरिटी, अगर आप लोग माइनॉरिटी है देन यस करना, अदरवाइज इसको नो कर देना। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी नो। ऐसा करके आपको क्या करना पड़ेगा, 7 कंटिन्यू करना पड़ेगा। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर ऐसा करके जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स ने आपने ऑलरेडी फिलअप कर चुका है, और फिलअप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ पर अपलोड प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट। सो प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ से आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ से आपने पास हुआ है वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक प्रोविजनल होगा वो प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि फ़िलहाल में एक ऐसा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, PDF करके अपलोड करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं वो PDF को यहाँ पर प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट वो PDF में अभी अपलोड कर देता हूँ। ऐसा करके आप लोग भी यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा। उसके बाद देखो डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइन आफ्टर, देखो डिप्लोमा करने के बाद ज्वाइन करा, या हायर सेकेंडरी करने के बाद, या क्लास 10 करने के बाद, या ITI करने के बाद। जैसे कि मैं अभी देखो हायर सेकेंडरी पास होने के बाद, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा कि वो आपने डिप्लोमा कब ज्वाइन करा, डिप्लोमा करने के बाद या हायर सेकेंडरी करने के बाद। सो इसलिए उसका स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा असम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा डिमा हासाओ। इनमें से 10+2 कहाँ से पास हुआ है, यहाँ पर जो भी आपका एक स्कूल का नाम होगा वो टाइप करना पड़ेगा। बोर्ड रहेगा आपका असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, ऐसा देना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट ID देना पड़ेगा, स्कूल परसेंटेज, उसके बाद अबाउट योरसेल्फ देना पड़ेगा, जनरल स्किल, उसके बाद लैंग्वेज नोन करके आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना पड़ेगा, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन आफ्टर दैट एड्रेस, एंड देन आफ्टर दैट आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी फिलअप करना पड़ेगा। वो टोटल फिलअप करने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन प्रेफरेंस करना पड़ेगा। प्रेफरेंस स्टेट में जैसे कि आसाम कर रहा हूँ, आसाम करने के बाद आपको कहाँ पर जॉब करना है, जैसे कि मैं डिमा हासाओ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस स्टेट में आसाम फिर से सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको कहाँ पर लेना है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि मैं अभी होजाई कर देता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस स्टेट में आसाम कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बी आंगलोंग में कर देता हूँ। ये आपका मर्जी का ऊपर में होगा कि आप कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट एंड कौन सा वाला स्टेट सेलेक्ट करना चाहता है। उसके बाद सेलेक्ट फील्ड में आपको कौन सा वाला फील्ड में लेना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा है। जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद प्रिपेयर टू, उसके बाद कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट कर चुका ऑलरेडी। उसके बाद एजुकेशन कर देता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस फील्ड, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ई-कॉमर्स में मैं कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे कि IFSC कोड देना पड़ेगा, बैंक नेम देना पड़ेगा, बैंक ब्रांच देना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट, एंड देन आफ्टर दैट आपका जो बैंक का जो पासबुक होता है उसको आप लोग यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सो ये होगा एक लास्ट स्टेप। सो यहाँ पर आप लोग अच्छा से फिलअप कर लेना। आप लोग यहाँ पर एक बार ऐसे प्रीव्यू कर लेना, अच्छा से चेकआउट कर लेना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है देन आप लोग एक काम कर लेना, अगर सब ये सब ठीक हो गया देन आप लोग एक काम कर लेना। नीचे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ पर बाय क्लिकिंग करके आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से जो अभी जो नया वैकेंसीज निकला है सो अप्रेंटिस का, सो वहाँ पर ऑल इंडिया पर आप लोग आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपका पास में एक मैसेज चला जाएगा। सो मैसेज जाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आप लोग फिर से दोबारा चेकआउट कर सकेगा। सो यहाँ पर सब मिला के अप्रेंटिस का 2236 900 करके वैकेंसीज है। सो आप लोग ऐसा करके आप लोग अच्छा से अप्लाई कर लेना। फिर भी अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, देन आप लोग काम कर लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे में आप लोग कमेंट करना। कमेंट करने से मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। फिर भी ये बहुत इजी स्टेप है ये, लेकिन यहाँ पर एक डोटू लिंक होता है, वो लिंक भी मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको जो होता है, जो एक्नॉलेजमेंट जो फॉर्म होता है वो फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो ये बोल के आज का अपडेट मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। अगर आपको फिर भी किसी को अगर कुछ दिक्कत होता है देन आप लोग एक काम कर लेना, वीडियो के नीचे में कमेंट करना। कमेंट करने से मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड गुड बाय।